ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि इलाज सरकार कराए, उसके बावजूद भी एक छोटी बच्ची है जो आर्टेमिस में भर्ती है, उसके पेरेंट्स ने 5.5 लाख रुपए अदा किए हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पार्टी की तरफ से भी आर्थिक सहायता उनके परिवार की करेंगे और सरकार विफल रहे इस तरह की आर्थिक मदद की। कार्यक्रम के बारे में आज चारों हल्कों के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक अब हमने पूरे प्रदेश भर में शुरू करी है। इसमें अम्बाड़ा भिवानी प्राथमिक के अंदर है, कल सोनीपत के और यमुनानगर और पंचकुला के पदाधिकारियों के साथ बैठेगी। लोकसभा की आगे कार्रवाई, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी बहादुर सिंह जी को दी गई है। मैं मानता हूँ इस सीट को मजबूती से जीते, और इधर क्योंकि लावणी चल रही थी सरसों की, लावणी का समय अब खत्म हुआ और लगभग किसान अब फारिग है, तो कैसे गांव के प्रोग्रामों को और गति के साथ बढ़ाना है। लगभग 1000 के आसपास गांव और छोटी ढाणियां भिवानी महेंद्रगढ़ में पड़ती है। कैसे हम अगले 10-15 दिनों के अंदर प्रत्येक गांव तक पार्टी के प्रचार को पहुंचाएं और उस गति को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करें। सर, लगता है कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव आसानी से आप पार्टी की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर पाएंगे? पार्टी के अंदर और जिम्मेवार लोग हैं और जिम्मेवारियां तो आज भी चल रही हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की जगह जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करके कार्यकारी जिम्मेवारी भी किसी को हम दे सकते हैं, एक की बजाय 2 लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी संगठन की, ये तो हमारे पे छोड़ दो बेहतर रहेगी, मगर पार्टी का काम चुनाव लड़ाना है और मजबूती से चुनाव लड़ाना है। सर, जेजेपी उम्मीदवारों की कब तक घोषणा कर देंगे सर? आज शाम तक मुझे उम्मीद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बार सभी नेताओं से चर्चा करें, एक सूची पार्टी की हम शाम तक निकाल सकते। सर, बीजेपी के साथ रहे आप, बीजेपी ने आपको पार्टी से अलग किया या आप अपनी मर्जी से बीजेपी को? जसवंत जी, नई सरकार बनी, उसका हिस्सा ना बनने का निर्णय हमने लिया, ना तो उनने हमें अलग किया। हमारी सहमति सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही थी और नया मुख्यमंत्री प्रदेश में नई सरकार का गठन कर रहा था, उसके अंदर हमारी सहमति नहीं बनी और दोनों ने अलग चलने का निर्णय। तो सर, आगे भविष्य में भी क्या बीजेपी का आप सहयोग? भविष्य में क्या पता क्या होगा। आज हमारे 10 विधायक थे, भगवान ऐसे ही मेहनत की ताकत देते रहे तो इसको 45 से ले आए तो हमें किसी की जरूरत ना पड़े, और अगर 2-4 कम रह गए तो शायद कांग्रेस बीजेपी की बजाय और साथियों के साथ मिलकर भी ताकत बढ़ा सके। इन लोगों के साथ भी सर आप मिल सकते हैं? आज के दिन तो मेरे को संभावनाएं नेगेटिव लगती है। सर, नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा में आपके लोकसभा के प्रत्याशी जाते हैं तो पार्टी के पदाधिकारी उसमें नजर नहीं आते। आपके जिला अध्यक्ष जो है उनके गांव में कार्यक्रम हुआ और वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा लोग नहीं पहुंचने की वजह से। जो चीज होगी जी, तो उसमें कुछ सुधार की आपको बोला, जो चीज होगी इसको खुरेदोगे तो पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। आज इस चीज में स्पष्ट है कि सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पार्टी संगठित तौर पर चल रही है और संगठन की चीज है, संगठन के तरीके से ही आगे बढ़ेगी। सर, कमलेश ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण? मेरी टेलीफोनिकली जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद उनसे बात हुई थी, उनने एक ही चीज मेरे को बोली थी कि समाज का दबाव है और उनने ये निर्णय लिया है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ। सामाजिक दबाव तो कल मुझ पे भी बढ़ेगा, बहादुर सिंह जी पे भी बढ़ेगा, कलवाड़ी जी पे भी बढ़ेगा, मनीष जी पे भी बढ़ेगा। राजनीतिक तौर पर काम करने वाले आदमी को इस तरह के निर्णय अगर सामाजिक तौर पर लेने पड़ जाए तो फिर वो राजनीति के अंदर मुझे नहीं लगता कभी कामयाब हो। सर, राव बहादुर सिंह की देवीलाल की स्मृति वहां पे अभय सिंह जी के साथ फोटो वायरल हुई थी और बड़ी चर्चाएं को बताकर गए थे, चौटाला साहब से मिलने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, उनका सहयोग मांगने गए थे और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमें कोई विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस की टिकटों में देरी हो रही है, साथ आपकी भी, तो क्या लगता है कि कई नवरात्रों की कही थी, कल आखिरी नवरात्र है, उससे पहले आपके आगे सूची पार्टी की आ गई। सर, विरोध के ऊपर बड़ा दीपेंद्र हुड्डा का भी एक बयान आया था कि भाई इस तरह से विरोध ना किया जाए।
वोट का अब देने लग गए बयान की विरोध ना किया जाए जब उनके पदाधिकारियों की फोटोएं दिखने लगी। जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी, अब कांग्रेस की वो स्ट्रेटजी उनकी पोल खोलने लग गई। आपको पता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ और विरोध करने वाला कांग्रेस का पदाधिकारी मिला जिसके खुद भूपेंद्र हुड्डा के साथ पोस्टर दिखे। दिवाली के अंदर इसी तरह कांग्रेस और इनेलो के पदाधिकारी मिले। तो ये साफ है सोची समझी साजिश थी। और मैं ये मानता हूं 4 साल प्रोक्योरमेंट को जितना बढ़िया हमने चलाया, आज आपने देख लिया होगा मंडियों में किसान की हालत क्या है। आज सरसों में मॉइस्चर के नाम का 300 रुपया काटा जा रहा है। और गेहूं की तो ये हालत है, बैसवाड़ जैसी मंडी जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी आज उसको बंद कर दिया। इतने परचेज सेंटर पे आज परचेज शुरू नहीं, मंडियों में लाइनें लगी पड़ी है, उठान नहीं हो। ये दर्शाता है कि सैनी जी की सरकार का किसान के प्रति कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। आज तो चीफ सेक्रेटरी बयान दे देते हैं हरियाणा के कि 72 घंटे में पेमेंट होगी। क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती? और अगर ऐसी हालात है तो मुझे लगता है पंजाब से भी बद हालात हरियाणा के हो जाएंगे 6 महीने के मुख्यमंत्री।